गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसको क्या दिक्कत है? प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ट्रोल पड़ रहा है कुछ लोगों से, क्योंकि लड़कियों के बारे में ऐसा बोल दिया, ये तो उम्मीद नहीं थी। अब देखो सही बोला या गलत बोला, मेरा ओपिनियन क्या है उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले पूरी की पूरी क्लिप देख लो, जो अभी देखा ना वही जो की कटी हुई थी। 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। 4 लड़कों से मिल चुकी, वो सच्ची वो बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका, सच्चा पति बन पाएगा। 6 सेकंड की और क्लिप चलती ना तो दीदी को पता चल जाता कि जेंडर को नहीं बल्कि वेस्टर्नाइजेशन को और खराब लाइफ स्टाइल को कॉल आउट किया गया था। फिर उससे फायदा नहीं होता ना, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती। जैसे एसएससी एग्जाम में नहीं मिल रही, चारों कोनों में चड्डी की एड चलाने वाले ये टीवी चैनल 5 मिनट की बात को 6 घंटे की बहस बता के 6 लोगों के साथ बैठने वाले ये चैनल, इनका भरोसा नहीं है दोस्तों। इनका बस चले तो 24 घंटे ये बात कर ले कि छोटे भीम की शादी किसके साथ होगी, इंदुमती या छुटकी के साथ। फोकट की बातों पर कितना टाइम वेस्ट कर देंगे, मगर पूरी क्लिप में दिखाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं इनके पास। और बहस में ऐसे लोगों को ले आएंगे जो लड़कियों का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उनको कार से कंपेयर कर दिया। हाँ भाई, जब तक अपने प्रॉपर जेंडर में फिट बैठ रही थी तब तक बहुत अच्छा था, अब तो ये हानिकारक हो गई है, हानिकारक। आधी क्लिप मत चलाओ दोस्तों, ये तो चीज है ना, ये ट्रैप न्यूज इन सबसे ऊपर है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। न्यूज वालों ने अपनी क्लिप दिखाई, देखो मेरे को भी बोला 15 मिनट कार्ड खेलना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उनको जज किया जाता है। मैडम जी कार तो बेच भी सकती हैं, अपने पति को बेचोगी क्या? बेच भी देगी भाई, कोई भरोसा नहीं है इसका। और हाँ, इसी बात को भी अनिरुद्धाचार्य जी ने की है। मुंह मारने वाली चीजें इन सबको मैं डिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छी नहीं लगती। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो देखो एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जो मोस्टली लड़के लड़कियां होते हैं प्लान करके ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आते। इसको पकड़ता हूँ इसको छोड़ूंगा, इसको पकड़ता हूँ इसको छोड़ूंगा। मल्टी कपल रिलेशनशिप नहीं, बल्कि वो प्लानिंग ही नहीं करते, वो एक के साथ रिलेशनशिप में खोज करते हैं किसके साथ ही रहना है, और वो इंसानी गलत निकल जाए तो क्या करेगी बेचारा या बेचारी। अब प्रेमानंद जी महाराज की बात करते हैं, धर्म का शास्त्र का, जो कि हर कोई नहीं पढ़ता, और निज रसन तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। हमारे धर्म में राम जी ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए रावण के पूरे साम्राज्य को मिटा दिया था, और सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ पड़ी थी। और आज के जमाने में क्या चल रहा है, पत्नी अपने बीवी के साथ मिलकर पति को मार रही है, और माँ अपने बच्ची को ये सिखा रही है। Mom has always told us to use protection. If you do anything, use protection. और मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठती हो, थोड़ा बाहर जाओ। ये बोलती है। इस लेवल पर नॉर्मलाइज हो रही है चीजें, और इतने सरल तरीके से नॉर्मलाइज हो रहा है कि हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा। प्रेमानंद जी महाराज को हर कोई सुनता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, वो अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हैं सबको समझाने की। आजकल के मन बुद्धि लोग हर छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं, कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई गला काटने की धमकी दे रहा है, वो भी इतने बड़े संत को। भाई सच में कलयुग आ चुका है यार। और आपको क्या लगता है, प्रेमानंद महाराज ने शादी क्यों नहीं की? एक चोर भी अपने मर्जी से चोरी नहीं करता तो उसे क्रिमिनल डिसाइड नहीं करेंगे। और आज के दिन में ठीक है, अगर 4 लोग से रिलेशन बना रहे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का बना रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। वो कैरेक्टर को जज नहीं करते, कैरेक्टर को इसलिए जज नहीं करते ना, क्योंकि ना ये रिलेशन किसी से भी बनाने की जरूरी नहीं कि आप फिजिकली हो तो ही आप मतलब कैरेक्टर से मतलब खराब। अरे कहना क्या चाहते हो? कितनी बार बोला है, नाखून में नेल पॉलिश लगा के नाक में उंगली मत किया करो, हो गया ना सत्यानाश। मतलब कुछ को डिफेंड करना भी चाहते हो, क्योंकि इसमें शर्म ही नहीं है। और मोहतरमा, आप कैरेक्टरलेस नहीं हो, गवाह मैं दूंगा कोर्ट के अंदर आपका। किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकते हैं। क्या मतलब कि एक के साथ रहकर भी चीट कर सकते हो? इनके पास इतना दिमाग है कि इनके सामने आइंस्टाइन फेल है, तभी तो एक के साथ रहकर भी मैं चीट कर सकती हूँ। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची कुछ गलत था इसमें? लो बताओ, नहीं तुम बताओ ना। देखो अब तुम अच्छे लोग हो, तुम्हें सब पता, इसमें कोई गलत नहीं था, तुम मेरे ही विचार के होगे। भाई प्रेमानंद महाराज ने कुछ गलत नहीं कहा, और गर्ल्स को ही नहीं बोला, सबको बोला है, सबको। सबका मतलब समझती हो, जो बस एक बात को पकड़ ले कि गर्ल्स को बोला, गर्ल्स को ये बोला, ये तो उम्मीद नहीं थी, पागल लोग ऐसा बोलेंगे। और कुछ उल्टा नहीं बोला, वही बोला जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से। बात को एक जेंडर का नाम देकर आधी बात घुमाया जा रहा है। और देखा जाए तो कुछ ऐसे भी है जो बाबाओं के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं, पर उनको बेल पे बेल मिल जा रहा है। मतलब है आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, आप अपने रिलीजन की नॉलेज देना, आपने जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो अपनी किताबों में पढ़ा है, आपने जो ज्ञान लिया है, उस चीज को संगत। अब ये बताएगी कि बाबा को क्या बताना है। ये जिन्होंने कभी अपने खाने का त्याग नहीं किया, ये बताएंगे। ये खुद दारू पीने की वीडियो अपने अकाउंट पर डालते हैं, और ये बताएंगे कि क्या बोलना है। यार दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आके बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं। उनके पास चाहे बुद्धि हो या ना हो, लेकिन ज्ञान तो पेलना ही है। भाई हमारे देश में से बहुत सारे बाबा है जो कि बहुत बदनाम, और एक हमारे प्रेमानंद महाराज है जो दूसरों को समझाते हैं बेटा सुधर जाओ, वरना बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा।